first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैंने कैड फाइल पे वर्किंग बताई है और पॉली एक्सप्लेन कर दिया। डोर विंडो को डिज़ाइन करना, स्लैब ड्रॉ करना और मॉडल को प्लेस करना, ठीक है। फाइनल टच देते हैं अपने डायग्राम पे, फिर आगे धीरे धीरे मूव करेंगे। सभी लोग इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ चीज़ें हमारी स्किप हो गई थी, तो अब मैं उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और आप सभी लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जो हम लोग बनाएंगे कैड में, राइट, उसके बेसिस पे हम लोग डिटेल्स दे रहे थे। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीज़ें बना ली थी। यहाँ पर MS बॉक्स स्पेसिंग है 2x4 इंचेस की, ठीक है। तो अब साइज़ के बेसिस पे अगर अब मैक्स में काम करना है तो यही फाइल इंपोर्ट करा के उस पर ये डिज़ाइन बना के रेक्टेंगल से एक्सट्रूड कर देना, राइट। तो वो डिज़ाइन हमारा कहाँ पर आना है, कैट फाइल को एक बार देखते हैं। इस वाले पार्ट पे आना है। कौन सा है? दिस वन। मैंने क्या करा, उतना एरिया सेलेक्ट करा, राइट क्लिक, हाइड अनसेलेक्टेड, ठीक है। हम लोग फ्रंट में आते हैं। तो अब मेरे पास एक्चुअल तो नहीं है साइज़, तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करके वहाँ पर एक्सट्रूड करा लूँगा। सेलेक्ट, देन एक्सट्रूड, थिकनेस जो कैड में दी होगी उसी थिकनेस के अबाउट आप काम करेंगे, ठीक है। और अगर साइजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो कोई इशू नहीं है, हम उसको चेंज कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, मैं राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लेवल में अगर डिफरेंस आ रहा है, लाइक अगर मुझे लग रहा है लेफ़्ट में जाके कि स्लैब को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो, तो हम वर्टेक्स लेके मूव कर लेंगे उसको। तो ऊपर के भी जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ऑब्जेक्ट हम मूव कर देंगे, करेक्ट। देखो ये गलती नहीं होनी चाहिए ड्राइंग्स के अंदर, ठीक है। बहुत परफेक्टली मेंशन करना चीज़ों को। तो ये हमारे पास MS बॉक्स सेक्शन है जिसको हम टच कराएंगे, पॉली में कन्वर्ट करके वर्टेक्स पे जाके मूव, ठीक है, कॉपी कर देंगे। अच्छा, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, ये डिटेल्स कैट में ऑलरेडी वहाँ पर हमने दी है, राइट। तो ये डिटेल्स हमने कहाँ मेंशन करी है, ये देखो डिटेल्स में क्या है, 2x4 के 2x4 के MS बॉक्स हैं जिनकी स्पेसिंग वहाँ पर 3 इंच की है। तो इसके लिए कैट फाइल को इंपोर्ट करा के एलिवेशंस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करके एक्सट्रूड करके काम कर सकते हो। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, छोटी छोटी चीज़ें।
राइट क्लिक अनहाइड ऑल करते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मॉडल में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जैसे कि मान लो मैं इस वॉल को यहाँ तो नहीं रख सकता, जैसे देख रहे हो ना, मुझे इस वॉल को यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। तो मैं इस वाली पैरापेट वॉल को और कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके क्या करूँगा, हाइड एंड सेलेक्टेड। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पर स्लाइस प्लेन यूज़ करेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट हम और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर जल्दी में काम करना है और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एज को कनेक्ट करना है, तब एक शॉर्टकट और है। देखो, मैं ड्रैग करके वर्टिकल सारी एज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कनेक्ट, मतलब अगर हम वर्टिकल एजेस को सेलेक्ट करेंगे तो हॉरिजेंटली लाइन आएगी, हॉरिजेंटली सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल आएगी। कंप्लीट इस तरह सेलेक्ट, करेक्ट की सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक, इसको थोड़ा दूर करते हैं। देखो एक लाइन आ गई वहाँ पर, सॉरी एक एज आ गई है, वो अभी मूव नहीं होगी जब तक हम उसको यहाँ से फिनिश नहीं करेंगे। ये देखो, ये फास्ट है, स्लाइस प्लेन, रोटेट, व्यू, मूव। ठीक है, इसको खींच के यहाँ रख लो, बेस्ट। तो आ गया स्लाइस, पॉलीगन पे गया, एक्सट्रूड, फिनिश करो और डायरेक्ट टॉप में जाके एज टू एज मिला दो। अब हम राइट क्लिक अनहाइड ऑल करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग अपना कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन टूल लेते हैं, स्नैप ऑन वन, अपर एज पे क्लिक करना। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट को हाइड करके काम करना। दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, चेक कर लो सारे वर्टेक्स, स्नैप ऑफ करो। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड कराएंगे। अमाउंट, ठीक है, और शेल करा देंगे। चाहो तो इसका एलिवेशन चेक कर लो, दिस वन। इन्होंने स्ट्रेट लिया है, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, वैसे हम लोग भी स्ट्रेट ले सकते हैं। देखो एलिवेशन में क्या दिया है, ये देखो स्ट्रेट है ना ग्रास के साथ, हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट कर रहे हैं। और अगर एजेस को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से पॉइंट शुरू करना, यहाँ पर पॉइंट लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना। शेयर कराना और आउटर अमाउंट को 0 कर देना, इनर अमाउंट को बढ़ा देना। तो मैं देखता हूँ सेक्शन में, ठीक है, ये कट दिया। ये भी डिटेल, साइड व्यू की भी डिटेल्स आप इसी के बेसिस पे देंगे, ये भी ध्यान रखना बात को। अब हम क्या करें, यहाँ पर हम एक आइडिया ले लेते हैं कि इसका सिर्फ इस वॉल से इस वॉल तक कट सेक्शन दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिटेल दिया, तो मैं इसको राइट क्लिक करके पॉली में कन्वर्ट कर दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर फिर स्लाइस प्लेन यूज़ नहीं करूँगा, फिर हम उसी शॉर्टकट को यूज़ करेंगे। एजेस पे गए, ये ड्रैग करके हॉरिजॉन्टल की सारी लाइनें सेलेक्ट करी, कनेक्ट की सेटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करा, फिनिश करा। कैसे पता चलेगा, साइड में जाते हैं, तो मैं इस पार्ट को यहाँ से ले लेता हूँ। फिर हमने ड्रैग करी, करेक्ट,
फिनिश, एजेस को पकड़ के मूव करा लो, मतलब डी सेलेक्ट होने से पहले। ठीक, अब क्या करें, हमें एक गैप चाहिए, एक लाइन चाहिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, फिर लेफ्ट में गए। अब देखो मैं ड्रैग करके वर्टिकल सारी एजेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ,